दोस्तों, फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे मिथ्स चलते हैं कि अगर आपको कटिंग करनी है तो बहुत ज़्यादा रेपिटेशन करें और अगर आपको बल्क करना है तो बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाएं और कार्डियो ना करें। इस तरह की चीज़ों के बहुत सारे मिथ्स चलते हैं। तो इस तरह के मिथ्स को ब्रेक करने के लिए आज ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि अगर बल्किंग आपको करनी है तो उसमें डाइट का रोल क्या है और क्या ऐसे मिथ्स हैं जो बल्किंग से रिलेटेड हैं, जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चलते हैं। लेकिन वो सारे मिथ्स हैं, उनका कोई यूज नहीं है और उन पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक और सारी डिटेल आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर। सो कीप ऑन वॉचिंग। तो दोस्तों, वेलकम बैक। जैसा आप सब लोगों को पता है कि अब तक हमने पिछले जो दो एपिसोड्स थे जिसमें हमने प्रोटीन शेक घर पे बनाना बताया आप लोगों को, वेट गेनिंग के बारे में बात की, वेट गेनर घर पे बनाना बताया मैंने आप सब लोगों को। तो जब हम ये सब बात आगे बढ़ा रहे हैं तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मतलब कि अपने फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और अपनी बॉडी के अंदर बल्किंग और कटिंग फेज पे भी ध्यान देते हैं या उसके ऊपर भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। ये एपिसोड स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने मेरे पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं घर पे बनाए हुए प्रोटीन शेक के, जो कि बहुत इजी था, बहुत अफोर्डेबल था, और घर पे बनाए हुए वेट गेनर के लिए, उसके लिए जो कि आप घर पे वेट बना सकते हैं, उनके लिए जो कि एक्टोमॉर्फ हैं, जिनका वेट गेन नहीं होता है, तो वो एपिसोड आप जरूर देखिएगा। आपको आई बटन के ऊपर लिंक्स मिल जाएंगे। और अगर आपने बाई चांस इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये रही बात अब तक के सिलसिले की। अब बात करते हैं उस बारे में कि आगे जो वो लोग हैं जिनको बल्किंग फेज में चलना है, और बहुत सारे मिथ सुनते हैं वो लोग कि बल्किंग के अंदर आपको बहुत ज्यादा हैवी वेट उठाना चाहिए और कम रैप्स मारने चाहिए, कार्डियो नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपके आज ये मिथ्स ब्रेक करने जा रहा हूं। देखिए, बहुत ज्यादा हैवी वेट उठाना ऑफ कोर्स आपके मसल्स को, जो आपके मसल टिश्यू है अंदर, उनको डैमेज करता है। बट जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हैवी वेट उठा रहे हैं तो आपका बल्क होना शुरू हो जाएगा। देखिए, आप जब हैवी वेट उठा रहे हैं तो दो चीजें होती हैं। एक, आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है। दूसरा, आपके जो मसल टिश्यू हैं वो भी डैमेज हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने वो डैमेज रिपेयर नहीं की तो आपकी बॉडी बल्क नहीं लेगी, पहली बात। दूसरी बात, जब आप हैवी वेट उठा रहे हैं तो आप रिस्क पे भी जा रहे हैं इस चीज के कि आप अपनी बॉडी में इंजरी ला सकते हैं। देखिए, दो डिफरेंट स्कूल हैं। एक स्कूल है जो ली हैनी फॉलो करते थे और एक स्कूल है जो डोरियन येट्स फॉलो करते थे। दोनों ही स्कूल्स बेनिफिशियल हैं, लेकिन दोनों स्कूल्स के अंदर सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेफ्टी के बारे में देखना है तो आप ली हैनी या डोरियन येट्स के बारे में देख सकते हैं। ली हैनी जो पूरी जिंदगी भर कभी भी इंजर नहीं हुए, जिन्होंने कभी कोई इंजरी सस्टेन नहीं की, और डोरियन येट्स जिनका कैरियर ही इंजरीज से बर्बाद हुआ, जबकि उन्होंने काफी ज्यादा ओलंपियाड जीते, लेकिन एंड में उनको अपना कैरियर छोड़ना पड़ा, डिप्रेशन में चले गए। यहां तक कि उनकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल फैमिली बर्बाद हो गई इंजरीज की वजह से और उनके डिप्रेशन की वजह से। तो देखिए, एज अ पर्सनल कोच, एज अ फिटनेस कोच, मैं जो लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप बाकायदा अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करें, हैवी उठाएं, लेकिन पहली बात है अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। दूसरी बात, बल्किंग के अंदर हैवी उठाना सेफ्टी के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ हैवी वेट उठाना एक जरूरी चीज नहीं है। सिर्फ एक हैवी वेट उठाना ही एक पर्सपेक्टिव नहीं है। आपको हैवी वेट उठाने के साथ में एक चीज का और ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है। और रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि डाइट आपकी जरूरी हो। हमने बहुत केसेस में सुना है कि एब्स आर मेड इन किचन। एब्स ही नहीं, बॉडी का जो बल्क है, जो साइज है, वो भी किचन में बनता है। इनफैक्ट कुछ भी हो, चाहे आपको कटिंग करनी है, चाहे आपको बल्किंग करनी है, चाहे आपको अपने को शेड करना है, लीन करना है, फिट करना है, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जैसे आज हम बल्किंग में बात कर रहे हैं तो देखिए, दो सीन देख लेते हैं। पहला सीन, जहां पर आप बहुत हैवी वेट उठा रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप घर पे अपनी जो डाइट है, जो पुरानी आपकी डाइट थी, नॉर्मल डाइट थी, उसको वैसा ही रख रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। ऐसे सिनारियो में क्या होगा? ऐसे सिनारियो में आपका साइज गेन नहीं होगा, आपको इंजरी ज्यादा होने के चांसेस होंगे, क्योंकि बॉडी के पास ना तो टिश्यूज रिपेयर हो रहे हैं, तो आप उनको वर्कआउट से तोड़ रहे हैं। दूसरा, जब बॉडी के टिश्यूज इतने ज्यादा रिपेयर नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यूसली उनकी ब्रेकेज हो रही है, कंटिन्यूस डैमेज कर रहे हैं,
तो वो जो सपोर्ट कर रहे हैं आपके जॉइंट्स को, आपकी बोन्स को, वो भी इंजरी प्रोन ज्यादा हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, दूसरा सीन कि आप बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं ये सोच के कि मैं बल्क करूं और मैं बहुत ज्यादा खाऊं, लेकिन साथ में अच्छा वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा सीन है जिसमें कि आपको बल्क तो मिलेगा, लेकिन डर्टी बल्क मिलेगा। अच्छे वर्कआउट से यहाँ पे मतलब है कि आप अच्छा लिफ्ट करें, अपने आप को प्रॉपर रेस्ट दें। रेस्ट जो बिटवीन सेट्स है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, और उसके बाद में अपने जो एक्सेसिव फैट है उसको कार्डियो के अंदर बर्न भी करें, ताकि आप जो गेन कर रहे हैं वो लीन गेन हो। क्योंकि जब आप इस बल्क फेज में फैट भी अपने पर चढ़ाएंगे, अपने ऊपर गेन करेंगे, उसको उतारने के अंदर जब आप मेहनत करेंगे, तो अगर ये गंदा वाला बल्क है तो आपके सारे गेन्स चले जाएंगे। तो ये दोनों चीजें ना बहुत प्रॉपर तरीके से चलती हैं। रही बात, जैसे मैंने आपको बताया, बल्किंग के अंदर डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहां पर भी ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में जो आया वो खा लिया। यहां पर बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। स्पेशली गलती कहां करते हैं, वो मैक्रोज को अपने काउंट नहीं करते हैं। माइक्रोज के बारे में मैंने विटामिन वगैरह पे एपिसोड बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन क्या गलती होती है कि आप अपने मैक्रोज के अंदर, जो मोस्टली इनएक्सपीरियंस लोग हैं या जो प्रॉपर गाइडेंस में नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, वो मोस्टली अपने प्रोटीन्स को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं, या तो कि उनकी प्रोटीन के से कैलोरी जो है वो इनटेक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा ना करें, अपने प्रोटीन को एक प्रॉपर अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बनाएं। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अगर आप बल्किंग में हैं तो आपको अराउंड 1.5 to 2 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। इट कैन गो अप टू 2.5 एज वेल, डिपेंडिंग कि आप किस तरह से अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, क्या आप पीईडीज पे भी हैं या नहीं है। दूसरी बात कि अगर आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, तो देखिए, आप जब अपनी बॉडी को जबरदस्त तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, अच्छा हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, तो आपके मसल्स फटीग में भी आएंगे। दूसरा, उनको रिकवर होने के लिए आपको उनको कार्बोहाइड्रेट भी देने पड़ेंगे। मसल्स के अंदर एनर्जी प्रोटीन के रूप में नहीं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में सेव होती है, और ग्लाइकोजन मिलता है आपको मोस्टली कार्बोहाइड्रेट से। और ये रिकवरी आपके 2 वर्कआउट के बीच में हो जानी चाहिए। तो उसको करने के लिए फास्टेस्ट सोर्स क्या है? फास्टेस्ट सोर्स है कि आप अपनी बॉडी को कार्ब से भी लोड करें, अपनी बॉडी को एडिक्वेट कार्ब दें एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद। एक्सरसाइज से जो हम कार्बोहाइड्रेट्स की लोडिंग के बारे में बात करते हैं, वो हम लोग ये बोलते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर एक्सरसाइज के करीब 3 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले आपको अच्छा स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आलू हैं, ओट्स हैं, राइस विद योगर्ट है, इस तरह की चीजें लेनी चाहिए। और एक्सरसाइज के इमीडिएट बाद बहुत ज्यादा फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कार्ब सप्लीमेंट्स भी कुछ मिलते हैं, या फिर ग्लूकोज, या फिर आप एक अच्छा फास्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए क्रीम ऑफ राइस वगैरह ले सकते हैं। तो इन चीजों से आप अपने आप को कार्ब से लोड करें, जिससे कि आपको फास्ट जो है कार्बोहाइड्रेट मिले। आपकी बॉडी जो मसल्स हैं, जिस टाइम वो फटीग स्टेट में हैं, जिस टाइम थकी हुई हैं, उस टाइम उनको पूरा कार्ब मिल जाए। आपने प्रोटीन तो लोड कर लिया। मोस्टली लोग क्या करते हैं गलती की, एक्सरसाइज के इमीडिएटली बाद में प्रोटीन शेक लेते हैं, और प्रोटीन शेक इनफैक्ट कैरी करते हैं जिम में। देखिए, ये भी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि इमीडिएटली बाद में आपको प्रोटीन शेक लेना है। एक प्रॉपर विंडो होती है जो कि आपके एक्सरसाइज के बाद आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले अच्छी डाइट ली है, आपके डाइट के अंदर अच्छा प्रोटीन पहले से रहा है, प्री वर्कआउट भी, तो ये विंडो आप 1-1.5 घंटे तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट आपको एक्सरसाइज करने के 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर लेनी है। अगर आप वो नहीं लेंगे तो आपके बॉडी के जो फाइबर्स हैं, जो मसल फाइबर आपने डैमेज किए हैं या मसल फाइबर आपने जो थकाए हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। अगर उनको नहीं मिलेगा तो वो थके हुए रहेंगे, और अगला वर्कआउट आपका पहली बात तो अच्छा नहीं होगा। दूसरा कि उनको दोबारा से बल्क करने के लिए स्टिमुलस भी नहीं मिलेगा। तो ये 2 चीजें हैं। तीसरी चीज, अब कई लोग सोचते हैं कि फैट्स बिल्कुल भी ना लें, या फैट बहुत ज्यादा बिना सोचे समझे बढ़ा लेते हैं अपनी डाइट के अंदर। ये 3 मैक्रोज हैं जिनके बारे में आज मैं बात कर रहा हूं आपके डाइट के अंदर। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने आपको बताया। अब रही बात फैट्स की, तो कुछ लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी खाते हैं कि दबा के फैट भी खा रहे हैं क्योंकि अब तो मैं बल्किंग पे हूं, कुछ भी खा सकता हूं। तो ये पहली चीज है जो कि गलत है, जिससे कि आपको गंदा फैट मिलेगा। दूसरी चीज की, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं क्लीन गेन करूंगा और फैट्स को अपने बल्किंग फेज में भी ऐड नहीं करते। तो यहां पर फिर वो गलती करते हैं। आपके बॉडी के अंदर आपको
दोबारा से वेट गेन करने के लिए एक एडिक्वेट अमाउंट में अच्छा फैट चाहिए, सैचुरेटेड फैट चाहिए, अनसैचुरेटेड नहीं चाहिए। और ये पाया गया है स्टडीज में कि घी, बटर अच्छे हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा अच्छा कोई फैट है जो बॉडी में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तो वो है वेजिटेरियन फैट्स, उन सोर्सेज से जो कि आपकी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का सबसे बड़े सोर्स हैं। ये दो ऑयल सबसे अच्छे हैं, ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। इनको अपनी डाइट में ऐड कीजिए। ऑलिव ऑयल को आप उन चीजों में यूज कर सकते हैं जहां पर कि आपको अपनी बॉडी के अंदर सैलेड्स वगैरह डालने हैं, उनकी ड्रेसिंग में यूज कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल को आप वहां यूज कर सकते हैं जहां पे आपको थोड़ी सी कुकिंग करनी है, ग्रिलिंग करनी है, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर देने के लिए अपने मीट्स को या अपने ग्रिल्ड फूड को। तो ये तीन चीजें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन चीजों को बल्किंग में बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा, अपनी कैलोरीज काउंट करना बल्किंग के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी बल्किंग चल रही है और आपकी कैलोरीज बढ़ रही हैं और आप अपना वर्कआउट भी प्रोग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं, देखिए बहुत जरूरी है वर्कआउट को भी प्रोग्रेसिवली बढ़ाना। अगर आपका वर्कआउट, उसके अंदर आप इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा रहे हैं, अपने वर्कआउट के अंदर चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी प्लेट्यू हिट करेगी, बल्किंग नहीं होगी। तो वर्कआउट को प्रोग्रेसिव रखें, उसको खींचते रहें, आगे बढ़ाते रहें। साथ में देखें, जब आप बल्क कर रहे हैं तो आपका जब बॉडी वेट बढ़ रहा है तो आपकी प्रोटीन की, आपकी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, आपकी कैलोरी जो इनटेक है डेली का वो भी बढ़ रहा है। तो ऐसा ना करें सिर्फ कि अपना वर्कआउट की स्ट्रेंथ, वर्कआउट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते रहें, लेकिन अपनी डाइट को इंक्रीज ना करें। हर 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में अपने जो डाइट प्लान है उसको मॉनिटर करें, उसको चेंज करें, उसके अंदर चेंजेस लाएं और देखिए आप नोटिस करेंगे कि आपके बल्किंग के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं आपके बल्किंग फेज के अंदर। ये सब चीजें जो लोग वेट गेनिंग पे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं कि उनको वेट गेन कर रहे हैं, एक्टोमॉर्फ हैं, वेट गेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्होंने जिम इसी पर्पज से ज्वाइन किया है कि वो वेट गेन करें, ये चीजें उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी इन चीजों का अगर ख्याल रखें तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो ये कुछ टिप्स थी जो डाइट से रिलेटेड थी और बल्किंग से उसका रिलेशन है, उस बारे में थी। तो ये मैंने डिटेल में आपको बताया है। अगर आपका इस बारे में कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। ऐसे मोर अपडेट्स, ऐसे ज्यादा अपडेट्स अगर आपको चाहिए जो और ज्यादा फ्रिक्वेंसी में मिलें, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है feelthepower.official, उसको भी प्लीज फॉलो कीजिए और वहां पर ज्यादा फ्रिक्वेंटली टिप्स आती रहती हैं, अपडेट्स आते रहते हैं जो आपको वहां पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे और बहुत फ्रिक्वेंटली मिल जाएंगे। और यस, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत तो है ही, तो दोनों जगह प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना सपोर्ट देने के लिए और कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज। तब तक मैं अगला वीडियो लेकर आऊँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जब तक हम दोबारा मिलें तब तक के लिए फील द पावर।